जंगल में एक बूढ़ा चील मारा मारा फिर रहा था। बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कमजोर हो चुका था और यही वजह थी कि कई दिनों से उसे खाना भी नसीब नहीं हुआ था। बुढ़ापे के कारण वह शिकार नहीं कर पाता था। कोई भी जानवर उसके हाथ नहीं आ रहा था। छोटे छोटे जानवर भी उसे चकमा देकर भाग जाते थे। एक बार वह भटकते भटकते बहुत थक गया तो एक जगह पर रुककर सोचने लगा कि ऐसे कैसे काम चलेगा, क्या करूं, किधर जाऊं, कैसे अपना पेट भरूं, इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। अचानक उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा कि इस गुफा में कोई जंगली जानवर जरूर रहता होगा। मैं इस गुफा के अंदर बैठ जाता हूँ, जैसे ही कोई जीव आएगा मैं उसे खाकर अपना पेट भर लूंगा। चील उस गुफा के अंदर जाकर बैठ गया और अपने शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। दरअसल वह गुफा एक टूनी चिड़िया की थी। टूनी जैसे ही अपनी गुफा की तरफ बढ़ने लगी, उसने गुफा के करीब शेर के पंजों के निशान देखे। उसे समझते देर नहीं लगी और वो फौरन खतरा भांप गया। उसके सामने उसकी मौत थी, लेकिन सामने संकट देखकर भी उसने अपना संयम नहीं खोया, बल्कि उसकी बुद्धि तेजी से काम करने लगी कि इस शत्रु से कैसे बचा जाए। उसके दिमाग में नई बात आ गई। वह गुफा के द्वार पर खड़ी होकर बोली, ओ गुफा। जब अंदर से गुफा ने कोई उत्तर न दिया तो टूनी एक बार फिर बोली, सुन गुफा, तेरी मेरी यह संधि है कि मैं बाहर से आऊंगी तो तेरा नाम लेकर बुलाऊंगी। जिस दिन तुम मेरी बात का उत्तर नहीं दोगी, मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी गुफा में रहने चली जाऊंगी। जवाब न मिलता। देख टूनी अपनी बात दोहराने लगी। अंदर बैठे चील ने टूनी की यह बात सुनी तो वह यह समझ बैठा कि गुफा टूनी के आने पर बोलती होगी। चील अपनी आवाज को मधुर बनाकर बोला, अरे आओ टूनी बहन, स्वागत है। अरे चील मामा, तुम हो? बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि इतना भी नहीं सोच पा रही कि गुफाएं कभी नहीं बोलती, कहकर वह तेजी से पलटकर भागी। चील ने उसे पकड़ने के लिए गुफा से बाहर तो जरूर आया, किंतु तब तक वह टूनी 9 दो 11 हो चुका था। शिक्षा: मुसीबत के समय में भी संयम नहीं खोना चाहिए और अपनी बुद्धि का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। एक घने जंगल में एक चील रहता था। वह हमेशा अपने शिकार की तलाश में अकेला ही इधर उधर भटकते रहता था। एक दिन उसने सोचा कि मैं अकेला ही इधर उधर भटकते रहता हूँ, मेरा तो कोई मित्र ही नहीं है, और वह यह सोचकर निराश हो जाता है। एक दिन चील शिकार करने के लिए जंगल में निकलता है। तभी उसकी नज़र एक घायल चिड़िया पर पड़ती है। वह चिड़िया के पास आता है और बोलता है, चिड़िया, यह तुम्हारी हालत किसने की? चिड़िया चील्स को देखकर डर जाती है और कहती है, मैं भोजन की तलाश में जंगल में घूम रही थी। तभी मेरी नज़र एक पेड़ पर लगे फल पर पड़ती है। मैं उस फल को तोड़ने के लिए उस फल के पास जाती हूँ और एक डाल पर बैठ जाती हूँ, तो तभी वह डाल टूट जाती है और मैं नीचे गिर जाती हूँ, जिसके कारण मेरी यह दशा हो गई है। चील कहता है, चलो कोई बात नहीं। चिड़िया बोली, अरे चील, तुम अकेले ही इस जंगल में घूमते हो और तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। चील कहता है, नहीं चिड़िया, मेरी यहाँ पर कोई मित्र नहीं है। टूनी चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं, आज से मैं तुम्हारी मित्र हूँ। चील और टूनी चिड़िया एक दूसरे के अच्छे मित्र बन जाते हैं। जिस दिन चिड़िया को भोजन नहीं मिलता, उस दिन चील अपना भोजन टूनी चिड़िया को दे देता था, और जिस दिन चील की तबीयत खराब हो जाती या किसी कारण से चील भोजन नहीं तलाश पाता, तो चिड़िया अपना भोजन चील को दे देती थी। इसी प्रकार से दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता हो गई थी। दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे मित्र हो गए थे। एक दिन की बात है कि टूनी चिड़िया जंगल में भोजन की तलाश में जा रही थी। तभी उसकी नज़र जंगल की दूसरी चील पर पड़ती है, जिसे देखकर चिड़िया डर जाती है और यह सोचने लगती है, यदि मुझे इस चील ने देख लिया तो मेरा बचना बहुत ही मुश्किल है। मुझे बहुत ही सावधानी से यहाँ से निकलना होगा और अपने चील मित्र को यह बताना होगा कि हमारे जंगल में एक और चील आ चुका है जो पंछियों को खा रहा है। और चिड़िया वापस अपने घोंसले में आ जाती है और अगले ही दिन अपने मित्र चील के पास जाती है और उसको सारी बात बताती है। चील कहता है, चलो टूनी, आज हम उसे देख ही लेते हैं, आखिर कौन सा ऐसा चील
आ गया है जो हमारे जंगल के मित्रों पंछियों को हानि पहुंचा रहा है। चील और टूनी चिड़िया उस चील को जंगल में ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं और कुछ समय ढूंढने के बाद वह उस चील को ढूंढ लेते हैं और उसके पास पहुंच जाते हैं। चील उससे कहता है, अरे चील, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? चील कहता है, मेरा नाम चीलू है और मैं इस जंगल में रहता हूँ और यहीं पर शिकार करता हूँ और अपना जीवन यापन करता हूँ। तो चील कहता है, तुम मेरे चिड़िया मित्रों को क्यों परेशान कर रहे हो और उनको क्यों हानि पहुंचा रहे हो? चीलू कहता है, अरे इस जंगल में पंछी तुम्हारे कब से मित्र हो गए? हम तो पंछियों का शिकार करके ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और यदि हम पंछियों का शिकार नहीं करेंगे तो हमें भूखे ही मरना होगा। और तुम क्या बात कर रहे हो चील? चील कहता है, नहीं, हमें पंछियों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए क्योंकि वह सभी हमारे मित्र हैं। और भी तो जीव जंतु हैं जो हमारे भोजन बन सकते हैं। हमें चिड़िया मित्रों को परेशान नहीं करना चाहिए। चीलू कहता है, नहीं, मैं तो चिड़ियों को ही अपना भोजन बनाऊंगा और एक एक करके इस जंगल की सभी चिड़ियों का शिकार करूंगा। अरे वाह, आज तो तुमने मेरा भोजन की जुगाड़ कर दी। आज मैं इस टूनी चिड़िया को ही अपना भोजन बना लूंगा और इसे खाकर मुझे बहुत ही आनंद आएगा। ऐसा सुनकर चील गुस्सा हो जाता है और उसे चील को कहता है, सुनो चीलू, यह चिड़िया मेरी मित्र है और तुम मेरे मित्र को कुछ नहीं कर सकते और यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चीलू नहीं मानता है क्योंकि वह बहुत ही भूखा था। वह टूनी चिड़िया को शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी चील को गुस्सा आ जाता है और चील उसे लड़ने लगता है। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। चील टूनी चिड़िया को बचा लेता है और चील को वहीं पर मार डालता है और वह दोनों सही सलामत बच जाते हैं और अपने घर वापस चले आते हैं। टूनी चिड़िया कहती है, अरे चील मित्र, आज अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं आज क्या होता, मैं जिंदा बचती के नहीं। चील बहुत बहुत धन्यवाद। अरे टूनी, इस बात का धन्यवाद? अगर एक मित्र दूसरे मित्र की मदद नहीं करेगा तो फिर कौन करेगा? टूनी कहती है, हाँ चील मित्र, तुम सही कह रहे हो। कुछ दिन बीत जाने के बाद चील की चोंच अधिक बढ़ जाती है और पंजे के नाखून भी बढ़ जाते हैं, जिसके कारण चील शिकार नहीं कर पा रहा था और वो 2-4 दिन से बहुत ही ज़्यादा भूखा था। एक दिन टूनी चील से मिलने गई। टूनी ने देखा कि चील की भूख के मारे बहुत ही बुरी दशा हो गई है, जिसे देखकर टूनी को बहुत ही बुरा लगा। टूनी ने चील से पूछा, क्या दिक्कत है चील मित्र, तुम्हें क्या हुआ? तो चील ने बताया। अरे टूनी, यह तो हम चीलों की किस्मत में ही है। टूनी चिड़िया ने कहा, ऐसा क्यों बोल रहे हो चील मित्र? चील ने बताया। टूनी, हम चीलों के नाखून और चोंच धीरे धीरे बढ़ती रहती है। एक समय पर वह इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ना तो हम अपना शिकार कर पाते हैं और ना ही भोजन की तलाश कर पाते हैं और हम चीलों को अपनी यह चोंच और नाखून को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर तोड़ना होता है, जिससे वह टूट जाती है और फिर वहां से नए नाखून और नई चोंच दोबारा से आ जाती है। मैं भी ऐसा ही किया, जिसके कारण मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द सहना पड़ा और मेरी नाखून और चोंच टूट जाने के कारण मैं अभी बहुत ही ज़्यादा जख्मी हूँ और ना तो मैं भोजन की तलाश कर पा रहा हूँ और ना ही मैं अभी कहीं बाहर निकल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे शरीर में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। टूनी यह सब बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है और कहती है, अरे चील मित्र, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। जब तक तुम अच्छे से सही नहीं हो जाते तब तक तुम्हारे भोजन की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ और तुम्हें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बोल देना। मैं तुम्हारे लिए हर चीज़ लाऊंगी जो तुम्हें ज़रूरत है। चील कहता है। ठीक है टूनी, तुम ना होती तो पता नहीं क्या होता। टूनी चिड़िया चील के लिए भोजन की व्यवस्था करती है और चील की अच्छे से देखभाल करती है। कुछ दिन बाद चील सही हो जाता है और चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। चील कहता है, टूनी, यदि तुम नहीं होती तो पता नहीं आज मैं जीवित नहीं होता। टूनी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। टूनी कहती है, सुनो मित्र, यदि एक मित्र दूसरे मित्र के काम ना आए तो वह कैसा मित्र? और मित्र को हमेशा विपत्तियों में ही परखा जाता है। वह मित्र ही क्या जो विपत्तियों में अपने मित्र का साथ ना दे। चील कहता है। हाँ टूनी, तुम सही कह रही हो।
और चील और टूनी दोबारा से खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है सुंदरवन के जंगल की। सुंदरवन के जंगल के सभी पक्षी बहुत खुश रहते थे। एक दिन जंगल में कुछ पक्षी पिकनिक मनाने का प्रोग्राम कर रहे थे। मीनू मौसी, हम इस बार की पिकनिक नदी किनारे मनाएंगे और हमें नदी के पास ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। हाँ हाँ, लेकिन पहले ये तो डिसाइड कर ले कि हम पिकनिक में क्या करेंगे। मौसी, अगर मेरी मानो तो हम पिकनिक में पानी पूरी और पकौड़े बनाएंगे। नहीं नहीं, पकौड़े तो मुझे बिल्कुल नहीं भाते। पकौड़े की जगह कोई दूसरी चीज बना लेते हैं। तो ठीक है, हम पानी पूरी और समोसे बनाएंगे। मौसी, मैं पानी पूरी का सारा सामान लेते आऊंगी और समोसे का सामान मैं लेते आऊंगी। तो ठीक है, तुम दोनों सामान लेकर पास वाली नदी के पास आओ, मैं बर्तन लेकर आती हूँ। सब पक्षी सामान लाने चल देते हैं। सभी नदी किनारे आ जाते हैं। मीनू मौसी पानी पूरी बनाने लगती है। बबली, तुम एक काम करो, तुम समोसे बना दो ताकि सारा काम एक साथ हो जाएगा। ठीक है मौसी, मैं अभी बनाती हूँ। कुछ देर में पानी पूरी और समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। सब मिलकर खाने लगते हैं। अरे टुनी, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट थे, ऐसा लगा कि कोई हलवाई बनाया है। हाँ मौसी, मैं पहले समोसे की दुकान पर ही काम करती थी, जिसके चलते मुझे समोसे बनाने अच्छे से आता है। तो बबली, क्यों ना तुम समोसे की दुकान लगाओ? वैसे भी हमारे जंगल में समोसे की कोई दुकान नहीं है। हाँ बबली, आखिर तुम रोज काम की तलाश में इधर उधर भटकती रहती हो, तो अच्छा रहेगा कि तुम समोसे की दुकान लगाओ। ठीक है मौसी, जब आप सब बोल रही हो तो कल से मैं समोसे की दुकान लगाऊंगी। चलिए अब हम सब अपने अपने घर चलते हैं। सब अपने अपने घर चले आते हैं। सुबह होता है। बबली समोसे की दुकान ठीक अपने जंगल के बीच में लगा देती है। कुछ देर बाद बबली की दुकान पर मिट्ठू तोता आता है। अरे बबली बहन, जल्दी से 2 समोसे दे दो, जरा हम भी देखें कि आखिर तुम्हारा समोसा कैसा है। हाँ मिठू भैया, जरूर ये लीजिए और बताइए कि समोसा कैसा बना है। वाह बबली, समोसे तो बहुत स्वादिष्ट है। सच में तुम अच्छे समोसे बनाती हो। अच्छा हुआ, अब हमें समोसे के लिए दूसरे जंगल नहीं जाना पड़ेगा। कितना पैसा हुआ बबली? 2 समोसे का 10 रुपया हुआ। मिठू बबली को पैसा देकर चला जाता है। मिठू जा रहा था कि तभी देखता है कि टुनी बैठकर आराम कर रही थी। मिठू टुनी के पास आता है। टुनी, तुम यहाँ बैठकर क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। मिठू घर पर मन नहीं लग रहा था तो बस बाहर घूमने आ गई। ये तो अच्छी बात है। टुनी बाहर घूम लेने से मन थोड़ा चंचल हो जाता है। लेकिन मिठू, तुम सुबह सुबह कहाँ चल दिए? मैं तो बबली की दुकान पर गया था, उसकी दुकान के समोसे खाने। सच में बबली एकदम स्वादिष्ट समोसे बना रही है। समोसे की दुकान? लेकिन हमारे जंगल में तो कोई समोसे की दुकान नहीं है। हाँ, पहले समोसे की दुकान नहीं थी, लेकिन आज से बबली अपने जंगल में ही समोसे बना रही है। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है मिठू, मैं जा रही हूँ बबली के दुकान पर। मैं भी देखती हूँ कि बबली कैसे समोसा बना रही है। टुनी बबली के दुकान की तरफ चल देती है। टुनी बबली के दुकान पर चली आती है। अरे वाह बबली, तुम्हारे समोसे तो देखने में बहुत अच्छे हैं। हाँ हाँ टुनी, जरा खाकर तो देखो। एक बार खाओगी तो बार बार आओगी। तो देर किस बात की, जल्दी से 2 समोसे लगा दो। बबली टुनी को समोसे दे देती है। टुनी समोसे खाकर प्लेट चाटने लगती है। अरे टुनी, क्या हुआ? समोसा अच्छा नहीं लगा क्या, जो प्लेट चाट रही हो? नहीं नहीं बबली, ऐसी कोई बात नहीं है। मिठू ठीक ही कह रहा था। तुम्हारे समोसे तो इतने स्वादिष्ट है कि कितना भी खा लो, मन ही नहीं भरता। हाँ टुनी, ये तो बात सही है। अच्छा ये बताओ बबली, कितने रुपए हुए? 2 समोसे का 10 रुपया हुआ। टुनी बबली को 10 रुपया दे देती है और घर की तरफ चल देती है। सब पक्षी बबली के समोसे की दुकान को लेकर चर्चा कर रहे थे। अच्छा हुआ जो बबली ने अपने जंगल में समोसे की दुकान लगा ली है, नहीं तो हमें समोसे के लिए दूसरे जंगल जाना पड़ता। हाँ कालू भैया, ये तो सही है। और बबली के समोसे भी बहुत स्वादिष्ट है। अगर बबली ऐसे ही स्वादिष्ट समोसे बनाते रहेगी तो दूसरे जंगल के भी पक्षी हमारे जंगल आकर बबली के समोसे खाएंगे और इससे हमारे जंगल का नाम भी होगा। ठीक है कालू भैया, चलिए और चलकर हम अपना काम करें। यहाँ समय बिताने से कोई फायदा नहीं है। हाँ हाँ चलो, चलकर अपना काम करते हैं। सब पक्षी अपने अपने काम में चले जाते हैं। धीरे धीरे बबली के समोसे इतने प्रसिद्ध हो गए कि दूसरे जंगल के भी पक्षी उसके समोसे खाने आने लगे। बबली के मन में लालच आने लगा। आजकल मेरे दुकान के अलावा कोई भी पक्षी किसी दूसरे दुकान पर नहीं जाते, जिसके चलते सब समोसे की दुकान बंद हो गई है। तो मुझे इसका फायदा उठाना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं कल से समोसे छोटे बनाऊंगी और एक समोसे का 10 रुपया लूंगी, जिससे मेरी कमाई और भी ज्यादा हो जाएगी। बबली सुबह ठीक ऐसा ही करती है। वह छोटे छोटे समोसे बनाकर अपनी दुकान लगती है।
तभी कुछ देर बाद बबली की दुकान पर बंटी कबूतर आता है। बंटी बबली की दुकान पर आकर 2 समोसे खाता है और बबली को 10 रुपया देता है। अरे बंटी, ये क्या तुम सिर्फ 10 रुपये दे रहे हो? हाँ बबली, 2 समोसे के 10 रुपया ही ना हुआ? नहीं नहीं बंटी, 2 समोसे का अब 20 रुपया हुआ। लेकिन बबली, एक तुम्हारे समोसे पहले से छोटे हैं और ऊपर से ये 10 रुपया तो महंगा पड़ेगा। बंटी, अगर समोसे खाना है तो खाओ, मैं तो इतने में ही दूंगी। नहीं तो जाओ और जाकर कुछ सस्ता खा लो। मेरा समोसा है तो मेरी मर्जी की मैं समोसे को कितने रुपये में बेचूंगी। लेकिन बबली, ये तो गलत बात है। तुम अपने समोसे का मनमानी पैसा नहीं ले सकती हो। लेकिन कुछ नहीं, चुपचाप और 10 रुपये दो और जाओ। बंटी बबली को और 10 रुपया दे देता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद बबली की दुकान पर टुनी चिड़िया आती हैं। बबली, फटाफट से 2 समोसे लगा दो। टुनी, आज से 2 समोसे के 20 रुपये लगेंगे क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। लेकिन बबली, सब सामान तो सस्ते हैं, फिर कैसे महंगाई बढ़ गई है? टुनी, दूर दूर तक जंगल की सब समोसे की दुकानें बंद हो गई हैं। सिर्फ एक मैं ही ऐसी हूँ जो तुम सबको समोसे खिलती हूँ, तो इसके चलते समोसे की कीमत बढ़ गई है। बबली, ये तुम गलत कर रही हो। इससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब तुम मुझे बताओगी कि क्या सही है और क्या गलत। एक बार और सोच लो बबली, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं सोच ली हूँ, मैं अपने फैसले को नहीं बदलूंगी। टुनी वहाँ से बिना समोसे खाए चली आती है। लगता है कालू भैया, अब हमें ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा। इस बबली को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। टुनी, हमारे पास एक अच्छा सा तरकीब है। क्या तरकीब है कालू भैया? तुम एक काम करो, कल से तुम भी समोसे की दुकान लगाओ, फिर देखना बबली को पता चल जाएगा। सुबह सुबह बबली के दुकान के पास ही टुनी भी अपना ठेला लगा देती है। सब पक्षी बबली के बुरा बर्ताव के कारण सब पक्षी टुनी के ही दुकान पर आने लगते हैं, जिससे बबली का बहुत घाटा लग गया। उसका बनाया हुआ सब समोसा बर्बाद हो गया। रात को बबली टुनी के घर आती है। अरे टुनी, तुम मेरे पेट पर लात क्यों मार रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? लेकिन बबली, मैं तो कुछ किया ही नहीं। मेरा सब कुछ बर्बाद करके बोल रही हो। मैं कुछ नहीं की। आखिर बात क्या है, बताओ तो सही। तुम मेरे पास ही समोसे की दुकान लगाई, जिससे मेरे सब ग्राहक तुम्हारे दुकान पर जाने लगे और मेरा सारा समोसा बर्बाद हो गया। बबली, मेरा मकसद ये नहीं था, लेकिन तुम पहले की अपेक्षा छोटे समोसे बना रही हो और समोसा का पैसा भी 2 गुना कर दी हो। हाँ टुनी, मैंने लालच में आकर गलत कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। नहीं नहीं बबली, तुम्हें तुम्हारे गलती का एहसास हो गया, बस यही सही है। हमारा मकसद सिर्फ यही था कि मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ूं। हाँ टुनी, आज से मैं पहले जैसा समोसा बनाऊंगी और पैसे भी पहले जैसा लूंगी। बबली फिर से समोसे की दुकान लगाने लगती है और पहले जैसा सब चलने लगता है।